So hey guys, welcome back on our video. My name is Sajad and you are watching on Sajad Reels. देखो मैं जानता तुम रोजाना नहाते हो। जरूरी बात ये नहीं है कि तुम अच्छी तरह से नहाते हो। फैक्ट की बात ये है कि जब भी तुम हर दिन शावर में कदम रखते हो तब तुम ग्रूसम, डिस्गस्टिंग, डिस्टर्बिंग वाली गलती करते हो जो तुम्हें सही में बदतर बनाती है जब तुम शावर में कदम रखते हो। ओके, मैं समझ गया, ज़्यादा ही अग्रेसिव हो गया। ये इतना भी सीरियस वाली बात नहीं है, इसके लिए सॉरी। लेकिन ये भले ही सीरियस वाली बात नहीं है, लेकिन ये तुम्हें बहुत ही गंदा बनाता है। देखो, तुम में से ज्यादातर लोग हैं जो ये शावर मिस्टेक करते हैं और शायद तुम भी ये गलतियां करते हो क्योंकि ये दूसरा नेचर है और तुम इसे अपनी पूरी लाइफ में करते हो। तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं होता। एक्चुअली तुम अपने आप को क्लीन नहीं कर रहे हो, तुम सही में अपने आप को और गंदा कर रहे हो। आज मैं तुम लोगों को उन्हीं गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ ताकि सिर्फ तुम नहीं, हम सभी इन गलतियों को करने से बचे। नंबर 1, यूजिंग अ रेजर इन द शावर। ये सबसे खराब चीज है। देखो, जब भी तुम शावर में जाते हो, ठीक है, ज्यादातर लोग यही करते हैं। जब भी उन्हें सेव करना रहता है तो वो नहाने के टाइम पे ही सेव करते हैं। तो इसके लिए जब भी वो शावर में जाते हैं, रेजर को लेते हैं और अपने आप को सेव करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली सेव करना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी तुम शावर में जाते हो अपने आप को सेव करते हो ना, तो रेजर को वहीं पर छोड़ आता है और बार बार उसके ऊपर, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, रेजर के ऊपर, ब्लेड्स के ऊपर बार बार पानी पड़ने से ना ब्लेड में जंग पकड़ने लगता है। और जब भी तुम रेजर को अपने आप में दोबारा सेव करना चालू कर देते हो तो तुम सिर्फ ब्लेड से अपने आप को नहीं सेव करते हो, उस ब्लेड पे लगे हुए जंग से अपने आप को सेव करते हो, जिसकी वजह से तुम्हें सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। मैं तुम्हें ना इससे लड़ने की सलाह दूंगा। जब भी तुम रेजर से अपने आप को सेव करो ना, और जब तुम्हारा रेजर ब्लेड जो भी तुम्हारा जब वो गीला हो जाता है ना ब्लेड, तो मैं चाहूँगा कि रेजर के अंदर से ब्लेड को बाहर निकालो और हेयर ड्रायर लो और हेयर ड्रायर से उस ब्लेड को सुखा दो और उसको वापस से लगा दो। इस तरह से तुम्हें जब तुम नेक्स्ट टाइम जब सेव करोगे ना, तुम्हें इन्फेक्शन नहीं होएगा और तुम्हारा जो ब्लेड है ना वो लंबे समय तक चलेगा। नंबर 2, सोपिंग अप योर एंटायर बॉडी। इसका अपोजिट जो तुम लोग सोचते हो कि अपने आप अपने शरीर में ज़्यादा साबुन लगाने से, भर भर के साबुन लगाने से अपनी ज़्यादा सफाई हो जाती है। गलत है यार। देखो, ये बॉडी वॉश उनके भीतर हैवी डिटर्जेंट को ना कैरी करता है जो तुम्हारे स्किन को पूरी तरह से छीन लेता है और तुम्हें इन्फेक्शन का खतरा दे देता है। बी केयरफुल। यही रीज़न है कि डर्मेटोलॉजी सिर्फ साबुन का यूज़ करने का सुझाव देते हैं और उस एरिया में ज़्यादा साबुन लगाने बोलते हैं जहाँ पर ज़्यादा मिट्टी जमा होती है, जस्ट लाइक योर एस क्रैश। और बाकी सब जगह पे हल्के से वॉश करने बोलते हैं ताकि तुम अपनी स्किन की देखभाल कर पाओ और उसे ज़्यादा ड्राई होने से बचाओ। नंबर 3, नॉट रिप्लेसिंग योर स्क्रब एवरी मंथ। भले ही तुम टॉवेल या लोफा का यूज़ करते हो और इसे बार बार यूज़ करते हो या फिर लगातार यूज़ करते हो, ये सही में बहुत गंदा है और ये बात तुम लोग भी जानते हो। और वैसे भी, और ज़्यादातर डॉक्टर भी यही सुझाव देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 हफ्ते बाद उन्हें बाहर फेंक दो क्योंकि ये मोल्ड और बैक्टीरिया का ग्रो करता है। और हालांकि तुम्हें तो लगता है कि तुम अपने आप को क्लीन कर रहे हो, बट इन रियलिटी तुम इस पॉइंट पर अपने आप को सिर्फ उस मोल्डी बैक्टीरिया स्पॉन्ज से रब कर रहे हो। नेचुरल प्रोडक्ट इज नॉट नेसेसरीली गुड। क्या तुम लोग जानते हो? नेचुरल प्रोडक्ट सिर्फ एक मार्केटिंग चर्चा है जो बहुत से स्टार्टअप से तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए इसका यूज़ करते हैं कि उनका प्रोडक्ट सबसे बेहतर है, काफ़ी सारे मामलों में सबसे अच्छा है। इट एंड अप बीइंग इन्फीरियर बिकॉज ये दूसरा प्रोडक्ट है, इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, मेजर कॉरपोरेशन इस रिसर्च के पीछे करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं। शायद उनके पास पेशेंट नहीं है या उनके पास लाइसेंसिंग नहीं है, इसलिए वो उन प्रोडक्ट को ना फेंक देते हैं, हटा देते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो उन प्रोडक्ट को उठा लेते हैं और उसके अंदर ब्रांडेड चीज़ों के लेवल लगा देते हैं। और तुम जैसे गधे लोग उन चीज़ों को खरीद लेते हो, बोलता रहे ये तो ब्रांडेड चीज़ें सस्ते मिल रहा है, खरीद लेते हो और फिर तुम अपने आप को उस चीज़ से साफ करते हो। जस्ट लाइक साबुन, कोई भी साबुन उन लोग किसी का भी प्रोडक्ट का कोई भी नाम लिख के उसको बेचना शुरू करते हो, तुम लोग उसे तुम तुरंत खरीद लेते हो और उसका यूज़ करते हो और बाद में तुम बोलते हो कि ये तो काम ही नहीं कर रहा है, ये ब्रांड ख़राब है, वो ब्रांड ख़राब है, मैंने यूज़ किया कोई इफेक्ट नहीं करा। एंड फाइनली नंबर 5, वॉशिंग योर हेयर डेली। डूड, तुम्हारे बाल ना तुम्हारे स्किन की तरह एकदम नाजुक होते हैं और शैम्पू के अंदर हैवी डिटर्जेंट होता है और जब तुम लगातार अपने बालों को वॉश करते हो शैम्पू से, तुम उसे उस ऑयल से अलग करते हो जिसके वजह से वो शाइनियर दिखती है, जिसकी वजह से बालों में शाइन आती है, जिसके वजह से तुम्हारे बालों में वॉल्यूमनेस आती है, जिसके वजह से तुम्हारे बालों में वो बनावट आती है
जो तुम सही में चाहते हो। मेरे राय में तुम्हें हर 2 दिन या 3 दिन में शैम्पू से वॉश करना चाहिए, और बाकी बचे हुए जो दिन है कंडीशनिंग करो। बाकी बचे हुए जितने, या बोलूँ तो रोजाना तुम एक कंडीशनर तुम्हारे बालों के लिए काफ़ी हल्का होता है और इसे हाइड्रेट छोड़ते समय ज़्यादा स्ट्रिप भी नहीं करता है। सो फाइनली बॉयज, ये था हमारा वीकली वीडियो जिसके अंदर में हमने आज 5 बाथरूम मिस्टेक के बारे में जाना जो तुम्हें सही में गंदा बनाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और अगर तुम लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।